हेलो एस्पिरेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुरवार एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पॉलिटी की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जो कि एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज हम अपनी कक्षा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर कल अपनी कक्षा को हमने रोका था। कल की कक्षा में हमने अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था, कुछ परिभाषाएं देखी थी, कुछ प्रक्रियाएं देखी थी। अगर ब्रीफ में थोड़ा सा हम जाने तो 2 मिनट में आपको हम कल का पढ़ाया गया पाठ रिकॉल कराते हैं। जैसा कि 2 दिन से हमारी ये कक्षाएं चल रही हैं। पहले दिन जो हमने कक्षा किया था वो कक्षा राजनीति विज्ञान का परिचय और परिभाषा, दो चीजें हम जाने थे। इसके बाद हमने राज्य व्यवस्था आरंभ किया। राज्य व्यवस्था में भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन शुरू किया। भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन प्रारंभ किया या शुरू किया। राज्य व्यवस्था का अध्ययन जब शुरू किया तो हमने राज्य का अर्थ जाना कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य क्या है, राज्य के घटक क्या क्या होते हैं उसको जाना, जिसमें सबसे पहला घटक था भूभाग, दूसरा घटक था जनसंख्या, तीसरी घटक थी सरकार और चौथा संप्रभुता। यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था को हमने आरंभ किया। भारत की शासन व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले सरकार के स्तर क्या होते हैं। सरकार का स्तर, इस सरकार के स्तर में हमने संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को देखा। इसके बाद सरकार के अंग क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। सरकार के अंग, सरकार के अंग में हमने देखा 3 प्रकार के सरकार के अंग हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा ज्यूडिशरी। यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कल हम यहां तक की कक्षा को संपूर्ण किए थे। आइए आज हम उसके आगे की कक्षा को आरंभ करते हैं। जब हमने कल की कक्षा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पढ़ा था,
ये सरकार के अंग होते हैं, ये सरकार के अंग होते हैं। तो आइए इसके आगे ही हम जानते हैं विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। एक एक अंग को उठाएंगे, उसको ब्रीफ करेंगे, आसानी से समझेंगे कि पूर्णतः हमको समझ में आ जाए। यदि एग्जाम में यहां से कोई प्रश्न बनता है तो हमसे गलती ना हो पाए। तो सर्वप्रथम हम विधायिका को समझते हैं। विधायिका, तो हेडिंग डालेंगे विधायिका। भारतीय विधायिका में दो सदन होते हैं, दो सदन, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। लेकिन विधायिका के जो घटक होते हैं, विधायिका के घटक ये तीन होते हैं। विधायिका के घटक तीन होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। इस विधायिका को संसद भी कहते हैं। संघ की विधायिका को संसद भी कहते हैं। हा? तो संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। और संसद के दो सदन होते हैं, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। सदन ध्यान देना, सदन दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन यदि घटक की बात की जाए तो तीन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आया? आप सुनते होंगे कि कोई बिल लोकसभा में आया, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में गया, और जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ तब ये प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास आया। इसके बाद जब राष्ट्रपति ने सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर किया तो वह बिल अधिनियम बना। यही संसद है, यही विधायिका संसद है। दो सदन, यहां से जब आया इसका नाम बिल था, हिंदी में विधेयक, जो कोई मंत्री लेकर के आएगा। लोकसभा पे रखा, यहां से पास हुआ, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने जब उस पर हस्ताक्षर किया तो अधिनियम। तो ये घटक, इन अवस्थाओं से कोई बिल, अधिनियम या नियम या कानून बनता है। यही घटक है। अब इस राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पर जितने भी सदस्य हैं उनमें से, जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपने पद को छोड़ते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अपने पद को छोड़ते हैं या पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। एक एक बात याद रखना, ऐसे क्रमानुसार लिखते चलिए साथ ही साथ। और दूसरी चीज, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेगा।
क्या आम जनता करती है इनका निर्वाचन? ना। तो जिन राज्यों में विधानसभा है उन विधानसभाओं के एमएलए यानी कि विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर से समझ लीजिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इन कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अपने पद से सेवानिवृत्ति लेते हैं और इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। चुनते कौन है? एमएलए विधायक, यानी कि आम जनता राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती है, प्रत्येक राज्यों के विधायक। लोकसभा के बारे में हम जानते हैं। लोकसभा लोकसभा इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन। इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा लोकसभा का कार्यकाल भले 5 वर्ष है, इनके सदस्यों का कार्यकाल भले 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भंग की जा सकती है। मतलब जैसे मोदी जी 2024 में चुन करके आए, लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन इनके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो भले 5 वर्ष है कार्यकाल, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व ही लोकसभा का विखंडन कर दिया जाएगा या भंग कर दिया जाएगा, 5 वर्ष पहले ही। अर्थात 5 वर्ष से ज्यादा यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अपने कार्यकाल को पूरा 5 वर्ष के पहले ही इनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। पहला तथ्य एग्जाम के हिसाब से, निम्न सदन, कार्यकाल 5 वर्ष। यदि पूछा जाए क्या 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग की जा सकती है, तो हाँ, 3 क्वेश्चन। अगला, इनका अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष। और भारत की वयस्क नागरिक, भारत के वयस्क नागरिक चुनते हैं। प्रश्न उठा, वयस्क नागरिक कौन है? वयस्क नागरिक कौन है? तो जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष की है, वो इनका चयन करते हैं। फिर से देखिए, लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष के पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष, भारत के वयस्क नागरिकों द्वारा। वयस्क नागरिक कौन है? जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है। देखिए, विधायिका, केंद्र में संसद कहा जाता है, वही चीज यहां पे लिखा है, संसद। भारत में विधायिका, भारत में संसद को विधायिका कहा जाता है या विधायिका को संसद कहा जाता है। इसके 3 घटक होते हैं, राज्यसभा
लोकसभा, राष्ट्रपति। सब बताया मैंने। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये तीन घटक हैं जो मैंने आपको पहले समझाया, वही इस पीपीटी में लिखा हुआ है। अगला, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ये अस्थाई सदन है, भंग नहीं होती, भंग नहीं होती, अर्थात जब से इसका सृजन हुआ तब से अभी तक लगातार चलती आ रही है। इसलिए प्रश्न आए कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल है ही नहीं, क्योंकि ये भंग ही नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये देखिए, ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल है ना, ये राज्यसभा का नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का है। बात तो वही हुई, एक ट्रेन जा रही थी, कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चढ़े, फिर चल पड़े, फिर कुछ लोग उतरे, फिर चढ़े, चल पड़े, लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब कोई कहे कहाँ रुकी, चली जा रही है भैया लगातार, जब से बनी ये ट्रेन चली ही जा रही है, बस क्या कुछ चढ़ते हैं कुछ उतरते हैं, वैसे है। तो क्या बताएं राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बता सकते। हाँ, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिनमें से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जितने सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, और सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के विधानसभाओं के विधायकों द्वारा किया जाता है। इन विधायकों को एमएलए कहा जाता है, मैंने लिखा था ना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, विधानसभा के सदस्य, इनके द्वारा इनका चुनाव होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात भारत की जनता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं करते। समझ में आ गया हो गया? अगला देखते हैं, लोकसभा। वही सारी बातें जो मैं पूर्ववत बता चुका हूं, वही पीपीटी में है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसका कार्यकाल यदि 5 वर्ष का है, इसके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष। और क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भंग की जा सकती है। लोकसभा भले 5 वर्ष के लिए चुनी गई है, लेकिन इस एलएस यानी कि लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों द्वारा किया जाता है, और मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वही सारी बातें जो मैं आपको पूर्ववत लिख करके बता दिया हूं, आपको वह सब पीपीटी में मिलेगा। आप चाहे यहां से नोट कर लें, और चाहे जहां पर मैं पढ़ा रहा था वहीं से नोट कर लें। एक एक फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। वह सारी चीजें मैं लेकर के आया हूं जो यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। बाकी जब लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के अंतर्गत, तो बकायदे बताएंगे। अभी तो शासन व्यवस्था कैसी है भारत की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
अभी तो शासन व्यवस्था कैसी है भारत की उसको पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम देख लें क्या क्या पढ़े आज। सबसे पहले हमने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। इन 3 अंगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। अपने अपने क्षेत्र में इनकी संपूर्ण शक्तियां इनके अंदर ही व्याप्त हैं, संपूर्ण शक्तियां इनके अंदर व्याप्त हैं। हमने कहा एक विषय को लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हमने विधायिका लिया। केंद्र में हमने बताया कि विधायिका को संसद कहते हैं। ये शॉर्ट नोट है, यदि चाहो तो इसे शॉर्ट नोट बना लो, एक पेज में केवल। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। इसको हमने देखा, एकदम शॉर्ट नोट बन रहा है। परंतु इस संसद के 3 घटक होते हैं। कितना प्यारा नोट बन रहा है, देखिए। तीन घटक होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। राज्यसभा को हमने कहा पहला पॉइंट, राज्यसभा में हमने कहा उच्च सदन कहते हैं। ये शॉर्ट नोट है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रश्न उठा क्या इसे भंग की जा सकती है? तो भंग नहीं की जा सकती। शॉर्ट नोट बन रहा है एकदम। भंग नहीं की जा सकती। उसके बाद निर्वाचन, निर्वाचन अप्रत्यक्ष, साथ लिखो, अप्रत्यक्ष राज्यों के विधायकों द्वारा। एक प्यारा सा शॉर्ट नोट आपका तैयार हो गया। इसके बाद दूसरा है, दिखाई दे रहा है, दूसरा है लोकसभा। इसको निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। निर्वाचन प्रत्यक्ष, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन प्रत्यक्ष भारतीय नागरिकों द्वारा और जो मतदाता होंगे उनकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। इतना पूरा हमने पढ़ाया था। इतना आप चाहे यहाँ नोट से नोट कर लीजिए जो मैंने लिखवाया है, यदि आप पीपीटी से नोट करना चाहें तो वहां से नोट कर सकते हैं।
आज की कक्षा में हम यहीं तक रखेंगे। कल की कक्षा में आपको कार्यपालिका के बारे में बताएंगे, फिर न्यायपालिका के बारे में बताएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो भी नोट्स हैं आप हमारे बायो में जाकर के देखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, वहां पर टच करेंगे तो कुड़वार एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप खुल जाएगा और वहां पर ये सारे नोट्स उपलब्ध होंगे। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके पीपीटी द्वारा अपना नोट्स बना सकते हैं और यदि साथ साथ वीडियो के साथ नोट बनाना है तो बना सकते हैं। और कक्षाएं कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी एक अच्छी सी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य दें। आज की कक्षा यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।